आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। देखिए, उनका जो स्वभाव है ना वो बहुत नेगेटिव है। देश को लेके उन्होंने कुछ भी नहीं करा, वो किसी के लिए कुछ भी नेगेटिव कमेंट कर देते हैं। तो कार्रवाई तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे उनकी होनी चाहिए। अब जानते हैं कि राहुल जी का दूसरा नाम पप्पू है, तो भाई वो कुछ भी बोल देते हैं। और देखा जाए तो देखो, वर्ल्ड कप का फाइनल जो हुआ था 19 नवंबर को हुआ था। 19 नवंबर को इंदिरा गांधी का जयंती भी था, तो इस हिसाब से तो इंदिरा गांधी भी पनौती हुई। खुद पनौती है, वो दूसरा कोई नहीं है। पनौती तो सबको पता ही है, उनका नाम लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। पनौती सबको पता है। पनौती वो है जिसकी वजह से देश आज संघर्ष कर रहा है और विकसित नहीं हो पाया। अगर यही पनौती नहीं होते तो देश अभी विकसित हो जाता। और ये जो पीएम को जो लाइव जो पनौती कह रहे हैं, तो इसका मतलब ही हमारे देश की और देशों के सामने मजाक बनवा रहे हैं हमारे देश के पीएम की। और रही क्रिकेट की बात, उसमें मैच में तो हार जीत चलती रहती है। हम 9 मैच जीते हैं, 10वां हार के, इसमें क्या हो गया। सांकेतिक रूप में पनौती कहना तो गलत है, लेकिन अगर हिंदू धर्म के हिसाब से देखा जाएगा तो ऐसी चीज़ें मानने में आती हैं कि भैया ये शख्स मेरे लिए सही नहीं है। अब पनौती बिल्कुल राहुल गांधी पनौती है, शुरू से ही पनौती है। मेरे राज्यों में सरकार भी उसने गिरवा दी अपनी, इससे बड़ा पनौती क्या हो सकती है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले की बात है जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा था। हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वर्ल्ड कप के फाइनल को देखने पहुंचे थे। जब देश के प्रधानमंत्री इस वर्ल्ड कप के फाइनल को देखने पहुंचे, उसके बाद से इंडिया टीम की परफॉर्मेंस खराब हो गई। हालांकि इसके बाद जो इंडिया टीम है वो वर्ल्ड कप भी हार गई। अब आपको पता होगा राजस्थान में चुनाव चल रहे हैं, जिसको लेकर राहुल गांधी जो हैं राजस्थान में पहुंचे हुए हैं। राजस्थान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें कहा है कि देश के प्रधानमंत्री पनौती हैं। पनौती ऐसे हैं कि वो वर्ल्ड कप देखने गए थे तो हमारी जो टीम है क्रिकेट टीम, वो हार गई। हालांकि जो बयान है उसके बाद राहुल गांधी को लेकर बड़ी कार्रवाई बीजेपी मांग कर रही है। अब देखने वाली बात है कि कार्रवाई होती है नहीं होती है। अब मैं आपको जनता के पास लेकर चलता हूं, उनसे बातचीत करता हूं कि पनौती कौन है, देश के प्रधानमंत्री को पनौती कहना कितना सही है और कितना गलत है। क्या नाम है आपका? राजीव कमल। कमल भाई, मुझे आप एक बात बताइए, ये जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था वर्ल्ड कप, उसमें मोदी जी गए थे। और जब मोदी जी गए, मोदी जी के जाने के बाद कोई भी विकेट नहीं गिरा। हालांकि जब राजस्थान में चुनाव है तो राहुल गांधी एक जनसभा में को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि पीएम मतलब पनौती। हमारे लड़के अच्छा खासा वर्ल्ड कप खेल रहे थे, मोदी जी ने हरवा दिया जाके, कि मोदी पनौती हैं। आप मानते हैं? अरे ऐसा नहीं है, देखो राहुल जी तो कुछ भी बोलते रहते हैं। इसी आप जानते हैं कि राहुल जी का दूसरा नाम पप्पू है, तो भाई वो कुछ भी बोल देते हैं। और देखा जाए तो देखो, वर्ल्ड कप का फाइनल जो हुआ था 19 नवंबर को हुआ था। 19 नवंबर को इंदिरा गांधी का जयंती भी था, तो इस हिसाब से तो इंदिरा गांधी भी पनौती हुई। तो ये है, तो देखो खेल है, कभी हार जीत चलता रहता है। 9 मैच जीते, 10वां हार गए, तो इसमें पनौती किसी को नहीं बोल सकते ना। तो पनौती है कौन, मोदी जी या राहुल गांधी? राहुल गांधी पूरा जो भी है ना, उनके फैमिली में जितने ना सारे पनौती है। अच्छा, कैसे पनौती? पनौती कैसे? उनको भाषण ही देने ना आती, क्या देते हैं वो भाषण है, बताओ क्या देते हैं? कुछ हेलो, हाँ तो मोदी जी ऐसे करेंगे, फिर 5 मिनट तक सन्नाटा छाया रहता है कुछ। फिर चील को देखेंगे, कहेंगे देखो चील उड़ रही है ना, ये बेरोजगार है। भाई ये क्या मतलब, पहले लॉजिकली बात तो करो। तो वो कुछ भी बोल देते हैं, उनकी बातों को कोई माइंड ही नहीं करना चाहिए। वो कांग्रेस तो वो कांग्रेसी वाले ही होते हैं जो कुछ भी बोल के चले जाते हैं। उनका काम है बोलना, अभी इलेक्शन आने वाला है तो कुछ बोलेंगे ही, उनको बोलने दो। हमारी टीम इंडिया ने अच्छा खेला, अच्छे गए हैं, फाइनल तक पहुंचे, तो 9 मैच जीते, 10वां हार गए, उसमें हम क्या ही कर सकते हैं यार, वो हमारे हाथ में नहीं है ना। हम तो ऑस्ट्रेलिया देश के पीएम को ऐसा शब्द कहना, पनौती कहना ठीक रहेगा? नहीं, ऐसा देखो, अब वो बदतमीज आदमी है, वो कुछ भी बोल सकता है। उसकी बातों को पहले तो माइंड नहीं करना चाहिए, सुनो ही मत, इग्नोर करो। और उसके भाषण को कोई सीरियस कहाँ लेता है। वो पनौती बोल दिया, मीम्स बन गए, चलो। और कांग्रेस वाले उसको शेयर कर करके और बढ़ाए जा रहे हैं। वो बोलने तो उनका काम है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री, भाई देश के प्रधानमंत्री के बारे में अगर आप बोलते हो कि वो पनौती है, तो सबसे पहले तो तुम्हारी मूर्खता है कि जिस देश में रहे उसी के पीएम के बारे में तुम कुछ बोल रहे हो। कुछ और बोलो जिससे चलो तुम्हें जीतना है, तो कुछ और लेवल के बात बोलो, नहीं पनौती कुछ ना रखा है। इतना बड़ा शब्द कहना एक देश के प्रधानमंत्री को, क्या कार्रवाई होनी चाहिए राहुल गांधी पर? देखिए, कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन उस पर कार्रवाई करना भी एक तरीके से मजाक ही है। जो मजाक हो, देश के लिए मजाक हो, उसके पे क्या कार्रवाई करोगे यार, मजाक ही होगा, उसमें कुछ करने होने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसको काम है बोलना, बोलने दो, उसमें उसका ही नुकसान है। उसी पे लोग हंसते हैं, होगा क्या, हंसते रहेंगे ऐसे ही। नहीं है, पनौती तो खुद है, वो दूसरे को ब्लेम करता है वो। और सेकंड, वो ऐसा नहीं है कि जो अब मोदी जी गए अब वो मैच हार गया, ऐसा कुछ नहीं। देख तो रहा था ना, वो पहले भी तो देखते थे वो, ऐसा नहीं जो नहीं देखते होंगे। ये बस कहने के है, बस कह सकता है वो, बोलने का तो कुछ भी बोलता है, उसका वैल्यू थोड़ी ना कोई करता है। उनकी बातों में वजन नहीं मानते आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं। अच्छा, पनौती है कौन वैसे, अगर मैं आपसे बात करूं, राहुल गांधी पनौती हैं या नरेंद्र मोदी पनौती हैं? आज तक काम क्या किया है वो? कुछ किया है? मोदी जी तो इतने सारे काम किए हैं,
वो तो खुद करके कुछ दिखाया, वो रैली कौन है? पनौती खुद पनौती है, वो दूसरा कोई नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी। हाँ बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताइए, आप जिस तरीके से एक बड़ा पद है प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, इस तरीके से पनौती कहना, तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए उन पर? बिल्कुल होनी चाहिए। अब उनसे पूछा जाए अब क्या है नहीं है, अब तो अब मोदी जी डिसाइड करेंगे जो क्या है नहीं है। ये राहुल गांधी को पहली बात तो इन्हें गांधी परिवार को किसी भी बोलने की तमीज़ नहीं है। जितने भी ये कांग्रेसी हैं इन्हें किसी को भी बोलने की तमीज़ नहीं है। और ये जो पीएम को जो लाइव जो पनौती कह रहे हैं, तो इसका मतलब ही हमारे देश की और देशों के सामने मजाक बनवा रहे हैं हमारे देश के पीएम की। और रही क्रिकेट की बात, उसमें मैच में तो हार जीत चलती रहती है। हम 9 मैच जीते हैं, 10वां हार के इसमें क्या हो गया? फिर भी हमारी जीत हुई है क्योंकि 9 मैच हम जीते हैं, ठीक है। और इन्हीं कारण के बस ये कि कहीं भी अपनी सरकार नहीं बना पा रहे हैं, ज़्यादातर हारते ही चले जा रहे हैं, हारती। जिससे कौन हुआ? पनौती सबसे बड़े पनौती यही है, सामने ही है, जनता इन्हें निकालने की सोच रही है। हर स्टेट से ये हारते चले जा रहे हैं। एक आध में जीत जाते तो क्या फ़र्क पड़ता, ठीक है। और मोदी जी को बोल रहे हैं, मोदी क्या मैं मोदी जी ये कैसे हैं कि मैं ही चलो निकल के जा रहा हूँ, सामने कुत्ता घूम रहा, अब कुत्ता मुझे भौंकेगा तो क्या मेरे ज़रूरी इसके सामने मैं भौंकूंगा? मैं तो निकलने का जा रहा है, भौंक रहा भौंकन दो। तो ये राहुल गांधी का काम ही है। पहले कहता था कि चौकीदार चोर है, ठीक है, फिर बीच में माफ़ी भी मांग ली थी उनने। हाँ, मोदी सर नेम को लेकर बड़ा बयान दिया था, नीरज मोदी और ना किस मोदी के साथ में ने जोड़ा था। हुआ क्या, मोदी जी नज़रअंदाज कर देते हैं, कह रहा कह दो, पर ये गलत है बिल्कुल। क्योंकि जो न्यूज़ होती है ये हमारे विदेशों में भी जाती हैं, क्या कहते होंगे कि कैसे लोग बाग हैं, कैसे पॉलिटिक्स बाज हैं यहाँ, जो अपने प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं कर सकते। आपके अनुसार उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कोई? बिल्कुल डेफिनेटली कार्रवाई होनी चाहिए उन ऐसे लोगों पर। और ऐसे लोगों को तो सत्ता में आने का संन्यास ले लेना चाहिए अपना। और इसी कारण बस शायद उसका शादी नहीं हो पा रही है राहुल गांधी की, कोई लड़की नहीं दे पा रहा है अपनी। ये बदतमीज आदमी है, तो बोलने की तमीज़ नहीं है। पीछे लड़ाई भी हुई थी के राष्ट्रपति के लेकर, कांग्रेस का जो राष्ट्रपति है ना, उसके लिए वो भी हुई थी लड़ाई भी इन लोगों में। तो पता नहीं फिर कौन हुआ ओवरऑल? अब पनौती बिल्कुल राहुल गांधी पनौती है, शुरू से ही पनौती है। पनौती पता क्यों पनौती कह रहे हैं? ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? क्या मतलब समझा नहीं आप? पनौती क्यों कह रहे हैं आप राहुल गांधी को? मतलब क्यों लगा कि वो पनौती हैं? जहाँ भी जाते हैं बस हार हो जाती है उनकी। कहीं जीत पा रहे हैं बताओ? कहाँ सरकार ला पाए अपनी? एक आध जगह ला गए हों, एक स्टेट में ला गए हों, यूपी में हार गए, ठीक है, दिल्ली में हार गए, राजस्थान में हार गए, चाहे और पंजाब में हार गए। पंजाब में चाहे आम आदमी की बनी, हारे तो हैं, हर जगह हार रहे हैं ये लोग। राजस्थान में तो उनकी सरकार है। नहीं, राजस्थान में बन गई होगी एक आध जगह, तो मैं भी कह रहा हूँ ना, खुद एक आध जगह बन गई। 100 में से एक आध वोट उन्हें भी मिलना चाहिए, मिलता है उन्हें, जरूरी थोड़ी है 100 की 100 एक तरफ भी जाएंगी है। देखिए, पीएम को पनौती कहना तो एक तरीके से गलत हो जाएगा। हालांकि मैं उनके बयान से ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, लेकिन अगर मैं थोड़ी पीछे की, जैसे हिंदू धर्म में माना जाता है कि भैया अगर तुम अपने घर के बाहर दिया जलाओगे तो लक्ष्मी जी आ जाएंगी, कुछ ऐसे सांकेतिक वो करते हैं हिंदू धर्म में कि भैया पेड़ से पे अगर कोई बिल्ली बैठी है, कौवा बैठा है तो रास्ता काट जाए, तो ये होता है। तो उस हिसाब से आप देखोगे तो जो हॉकी की अगर मैं बात करूं, चाहे मैं उसकी बात करूं, वहाँ पे पिछले वर्ल्ड कप की अगर मैं बात करूं, तो ये जितने भी वर्ल्ड कप जब से मोदी जी आए हैं, जितने भी उन्होंने देखे हैं, खासकर जो सेमीफाइनल और जो फाइनल मैच है उनमें सब में लुटिया डूब गई है। चाहे वो उनके स्टेडियम में जाते हैं। हाँ, स्टेडियम नहीं, वो अगर टीवी पे भी देख रहे हैं तो कई पिछली बार क्या हुआ था, देखो चंद्रयान में 1 की बात बताता हूँ आपको। चंद्रयान 1 जब उनके शासनकाल में, जब चंद्रयान 1 एक्चुअली में वो 2 था, 2008 में एक और गया था पहले, लेकिन जब वो फेल हुआ वहाँ पे तो तब भी वो देख रहे थे। लेकिन जो सेकंड वाला है वो उन्होंने लाइव नहीं देखा है। सेकंड वाला पहुँच गया पूरा अच्छे से, वो उन्होंने लाइव देखा ही नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है हॉकी में, जब वुमेन्स हॉकी वाला वो चल रहा था सेमीफाइनल, उसको भी उन्होंने देखा, पूरी तरीके से बधाई दी, उसमें भी टीम इंडिया हार गई वहाँ पे। पिछले वर्ल्ड कप की बात करें तो उसमें भी टीवी पे अच्छे खासा देखा था। इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी। एक तो स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी, ऊपर से नरेंद्र मोदी जी वहाँ पहुँच रहे हैं, और भारत जो 3 विकेट हालांकि 47 रन पे गिर गए, लेकिन 173 पे बहुत, मतलब एक तरफा ये था कि मैच हार ही चुका है भारत, और सारी दुनिया एक तरीके से वर्ल्ड जो हमारा जो देश है वो दुखी था। और जहाँ स्टेडियम में जो बैठे लोग वो भी दुखी थे। तो अमित शाह जी और मोदी जी बैठे थे वहाँ पे, ठीक है, तो वो उस टाइम पे उनके चेहरे की जो खुशी थी ना, वो ऐसे कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे, हेलो मतलब क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ें ना शोभा नहीं देती है। तो एक तरीके से सांकेतिक रूप में पनौती कहना तो गलत है, लेकिन अगर हिंदू धर्म के हिसाब से देखा जाएगा तो ऐसी चीज़ें मानने में आती हैं कि भैया ये शख्स मेरे लिए सही नहीं है। तो मैं तो आगे से चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी अच्छे आदमी हैं, ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ देश आगे बढ़े। तो देश आगे बढ़ाने के लिए कम से कम मैच देखने अगली बार से ना जाएं, और टीवी पे भी ना देखें।
मैं राहुल गांधी से तो इत्तेफाक रखता ही नहीं हूँ, उसमें मेरी कोई वो नहीं है। ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री का के लिए अपमानजनक शब्द है, जो कि एक राहुल गांधी जैसे वरिष्ठ नेता को संबोधित करना एक उनके पद की गरिमा को गिराते हैं। चूँकि वो भारत के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब भी देख रहे हैं, तो उन्हें इस तरह की भाषा हमारे प्रधानमंत्री के लिए यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जो भी होता है वो सबका होता है, वो किसी पार्टी का नहीं होता, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। और उन्होंने अपने जो खिलाड़ी हैं उनकी हौसला अफजाई भी की है। आपने वीडियो देखा होगा, तो प्रधानमंत्री जी ने सभी का हौसला अफजाई की है। खेल है, खेल में हार जीत होती रहती है, तो मैं तो इस चीज़ के लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने खिलाड़ियों का बड़ा हौसला बढ़ाया। अच्छा, पनौती कौन हुआ फिर, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? पनौती तो सबको पता ही है, उनका नाम लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। पनौती सबको पता है। पनौती वो है जिसकी वजह से देश आज संघर्ष कर रहा है और विकसित नहीं हो पाया। अगर यही पनौती नहीं होते तो देश अभी विकसित हो जाता। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पनौती वो है जिन्होंने अपनी पार्टी को ही डुबा दिया, जहाँ जाते हैं हरवा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का सबसे अच्छे स्टार प्रचारक तो राहुल गांधी जी हैं। वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ विजय होती है। तो आपके अनुसार पनौती राहुल गांधी हुए? हाँ, वो कह सकते हो। आपके अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए राहुल गांधी पे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना? कार्रवाई के लिए तो वही है कि वो उनकी आदत है। वो मोदी जी को तो गाली सुनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें तो शुरू से ही गाली पड़ती रहती है, तो उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वो हमेशा माफ़ कर देते हैं। राहुल गांधी की सोच है, उसकी सोच पे कोई कुछ नहीं कह सकता। अब उसने सोच कैसी है, अच्छी है बुरी है? गंदी सोच है, गलत सोच है। इतने बड़े पद पे बैठ करके कोई इंसान पीएम के लिए वर्ड बोले, ऑब्वियसली गलत बात है। राहुल गांधी खुद देश के लिए पनौती है, इटली में जाके रहना चाहिए उसे, तो यहाँ का है ही नहीं वो, ऐसे भी जो वहाँ रहना चाहिए बेकार है। अच्छा, राहुल गांधी और कैसे कैसे पनौती हुए, मतलब क्या 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 कर दिया, देश को डुबो दिया, बढ़ा दिया आगे? पनौती कहाँ कहाँ हुए राहुल गांधी? तेरे राज्यों में सरकार भी उसने गिरवा दी अपनी, इससे बड़ा पनौती क्या हो सकता है? अब राजस्थान में जनसभा को संबोधित करें, वहाँ भी गिरवा देंगे? बिल्कुल हारेंगे, जहाँ जाता है वहाँ हट जाती सरकार, तो ऑब्वियस ही बात है। अच्छा, वैसे मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं, ऐसे शब्द इस्तेमाल करना, तो कार्रवाई तो होनी चाहिए कुछ। भाई ये तो प्रशासन का काम है, कार्रवाई होना या ना होना, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई के काम तो राहुल गांधी ने इतने किए हैं कि उसकी कोई गिनती नहीं है। उन पर बहुत कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई तो हुई भी है, सांसद ही गई थी एक बार। अभी भी है, कुछ उनको झटका भी लगा है, कुछ 700 करोड़ का, कोई ईडी वाला, तो ये तो इनके साथ होता रहता है। देखिए, उनका जो स्वभाव है ना वो बहुत नेगेटिव है। देश को लेके उन्होंने कुछ भी नहीं करा, वो किसी के लिए कुछ भी नेगेटिव कमेंट कर देते हैं। तो कार्रवाई तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे उनकी होनी चाहिए। तो ये जो उन्होंने बोला बहुत गलत ही बोला है प्रधानमंत्री के लिए, और बहुत आपत्तिजनक है ये, और ज़रूर उस पर एक्शन होना चाहिए। मुझे आप एक बात बताइए, देखिए वर्ल्ड कप जो है, कोई भी खेल हो वो किस्मत का खेल होता है। एक आदमी की समझ होती है, वो इतने बड़े पद पर कांग्रेस के सांसद हैं, और कहाँ अभी भाई ने कहा कि वो प्रधानमंत्री बनने का भी ख्वाब देख रहे हैं। इस तरीके की बात करना कि मोदी जी वर्ल्ड कप देखने गए तो इंडिया हार गई और कल को इंडिया जीत जाती फिर? जी, यही कहते हैं कि राहुल गांधी की जो सोच है ना, थोड़ा इसको क्यों पप्पू क्यों बोला जाता है राहुल गांधी को, वो इसलिए बोला जाता है उनकी थोड़ी सी बचकानी सोच है, और वो किसी के बारे में कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, ये उनका नेचर है। इसमें कुछ भी देख सकते हैं कि अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाती तो ये कहते हैं कि मोदी जी अपना क्रेडिट लेने पहुंच गए वहाँ पर, मोदी जी ने वर्ल्ड कप जितवा दिया। जी नहीं, ये नहीं कहते वो ये नहीं कहते। वो मोदी जी के खिलाफ ही बोलेंगे, जब भी बोलेंगे उनके सपोर्ट में तो कभी नहीं बोल सकते। पनौती है कौन वैसे दोनों में से? राहुल गांधी। अच्छा, राहुल गांधी पनौती क्यों है? बिल्कुल है, आप देखिए उन्होंने करा ही क्या है आज तक, देश को बर्बाद ही करा उन्होंने। ना उन्हें हिंदी ढंग से बोलनी आती, ठीक है, कहीं भी जाते हैं तो वो हमारे ही देश के खिलाफ बोलते हैं। आप जिस देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप प्रधानमंत्री बनने की सोच रहे हो, और आप खुद ही गलत बोल रहे हो, तो ये तो गलत है ना। तबका जो है बड़ा प्रभावित है उनसे, इन्हीं बातों से, कि युवा हैं, पढ़े लिखे हैं। देखिए, सबकी अपनी सोच है, लोकतंत्र है हमारे देश में, तो कोई कुछ भी सोच सकता है। लेकिन अगर आप मिडिल क्लास की बात करेंगे या थोड़े से समझदार लोगों की बात करेंगे, तो वो राहुल गांधी के सपोर्ट में नहीं मिलेंगे आपको।